सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। मरियम डैड से फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसके मुंह से निकल गया और मुझे डिटेल बतानी पड़ी डैड को। बस फजूल में अपनी गलती छुपाने के लिए मरियम का नाम लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शाबाश, हिम्मत कर। शुक्र। डैड, ये आंटी ने हमें इस तरह यहाँ क्यों रोका है? वजह ही होगी बेटा। बस 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 थोड़ी सी देर बच्चे। आंटी आंटी ये क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, ये तुम्हारी नजर उतार रही हूँ। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद आए हो, खुदा ना खास्ता किसी की नजर लगी तो। भाभी, अल्लाह ने करम कर दिया हमारे बेटे पर। अल्लाह इन दोनों को नजर बद से बचाए। मैंने भी बहुत मन्नतें मानी थी, अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की थी, गरीबों में खैरात सदका बांटा, और तो और अभी नफल भी पढ़ने हैं मुझे। एहसास जाकर जल्दी से नाश्ता लगवाओ, मेरा बच्चा कब से आया हुआ है, भूख लग रही होगी उसे। जी मैं लगवा देती हूँ। जाकर बाजी की हेल्प करवाओ। चलो शाबाश। हाँ सुरैया, ठीक से सारे काम करना। मेरा जी डैड। मैं तो तरस गई थी तुम्हारे चेहरे पर ये स्माइल देखने के लिए। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतनी दुआएं की। शायद ये आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा। हाँ बेटा, मैं अपने बच्चों के लिए दुआएं नहीं मांगूंगी तो और किसके लिए मांगूंगी। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर नाश्ता करते हैं सर। हाँ। बहुत ओवर एक्टिंग हो रही है अम्मी। तुम अपनी बकवास बंद करो, खुद तो कुछ करना आता नहीं, मुझे सिखाएगा। दफा हो यहाँ से। क्या कर रहे हो रोहिल? हाँ, सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे क्या चाहिए तुम्हें? इसमें से क्या हो रहा है ये? अपना एटीएम कार्ड दो मुझे, चलो। तुम पागल हो गए हो? मेरा वॉलेट वापस करो मुझे, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। क्या हरकत है? पुलिस को बुलाओ या फौज को, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुना तुमने? You hurting me, रोहिल। छोड़ो मुझे। एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या शर्त है? क्या बदतमीजी है यार ये? क्या हो गया तुम्हें? बकवास बंद करो, कोई पक नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें मेरे साथ अभी बैंक जाना, फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों बैंक जाना? देखो, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मुझे मजबूरन तुम्हारा एटीएम कार्ड छीनना पड़ेगा। देखो, तुमने आज बिल्स भी जमा कराने हैं, रेंट भी देना है, बिजली का भी बिल है। हाँ, चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ तैयार होकर। मुझे तुम तैयार मिलनी चाहिए, ओके? शाबाश। मैं आपके लिए नाश्ता लगा रही हूँ, आप नाश्ते पे आ जाए। नाश्ता भी कर लेंगे, बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी। बातें आप बाद में कर लीजिएगा, पहले नाश्ता कर लें। एहसास, क्या बात है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं थोड़ा बिजी हूँ ना, इसलिए।
नाश्ते पे आ जाए। हमाद बेटा, ये हलवा खाओ, ये स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाया है। अरे आंटी, आप तो मुझे आज खिला खिला के मोटा कर देंगी। भाभी ये भी आपकी तरह हेल्थ कॉन्शियस है, ये मीठे को हाथ नहीं लगा। लेकिन भाई साहब, आज खुशी का दिन है। आज तो आप दोनों को बदपरहेजी करनी पड़ेगी, हलवा खाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर भाभी इतने प्यार से खिला रही हैं तो हम दोनों खाएं। हाय। Excuse me. Your gift, sweetheart. यार देखोगे नहीं क्या है? अच्छा, तो मैडम का मूड अभी तक ऑफ। देखो, मैंने गुस्से में तुम्हारा फोन तोड़ दिया था, इसलिए तुम्हारे लिए एक नया मोबाइल लाया। देखो तो सही यार। कैसा लगा? थैंक गॉड, ख्याल तो आ गया तुम्हें। मॉम से बात ही नहीं हुई है मेरी इतने दिन से, परेशान हो रही होंगी। परवीन, मैं उनसे बात कैसे करूंगी? मुझे तो उनका नंबर ही याद नहीं है। जैन का भी और मॉम का भी, दोनों का नंबर पुराने फोन में था। उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत क्या थी? एक्सक्यूज मी, मतलब मैं अपनी मॉम से बात नहीं करूंगी? आर यू किडिंग मी? डू यू थिंक यू कैन स्टॉप मी? यार बस, अब मजीद इस बात पर बहस नहीं कर सकता मैं। अपनी माँ की गलत तरबियत और उल्टी सीधी नसीहतों की वजह से तुम यहाँ तक पहुंचे, और मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे मरासिम बढ़ाओ ताकि वो एक बार फिर उल्टी सीधी पट्टियाँ बढ़ाकर तुम्हारा दिमाग खराब कर दे। तुम्हें पता है, मेरी फैमिली हमारी शादी के सख्त खिलाफ, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम एक तलाक याफ्ता औरत थी। हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, तलाक को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकती? कम ऑन। साफ साफ बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? मैं आज इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। What? चौकीदार के होते हुए डाकू घर में कैसे घुस आए? और डैड, आपने मुझे बताया भी नहीं। हमारे घर में डकैती कोई मामूली बात नहीं है, वो भी हमारी गैर मौजूदगी। और एहसास तुमने भी मुझे नहीं बताया। इसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर बेटा जो हो गया सो हो गया, छोड़। क्या कह रहे हैं डैड आप? जो कुछ भी हुआ है उसे इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि हमारे घर में, हमारे एरिया में रॉबरी होना ये कोई मामूली बात नहीं है। कितना सिक्योर एरिया है हमारा। डैड, आई वांट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस केस। हमाद भाई, भाभी ने पुलिस में इन्फॉर्म किया था, मगर आपको तो पता है यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है। मेरा तो एक मशवरा है कि आप छोड़ दें उन चोरों को, अल्लाह ताला उन्हें कोई ना कोई सजा दे देगा। कैसी बातें क्या कह रहे हो तुम? ये सिर्फ डकैती नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि हम लोग यहाँ पे महफूज नहीं रहे। इसी सिक्योरिटी की बेस पर मैं और डैड घर में खवातीन को अकेले छोड़ के लंदन गए थे। जमाना हो गया, हमने आज तक इस इलाके में कोई मशकूक शख्स नहीं देखा। देयर इज नो वन। और अब
दिन दहाड़े डाकू घुस आए, वो भी 3-3। आई मीन हाउ इट्स पॉसिबल? घर में एहसास थी, मरियम थी, अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो? कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं चुगताई साहब से बात करता हूं, चोर कोई भी है वो जल्द पकड़ा जाएगा, तुम परेशान ना हो। जी डैड, मैं भी ये चाहता हूं कि आप इस मामले को इतना लाइट मत लें और वी शुड हैव प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑन इट, प्लीज। हमाद कह तो ठीक रहा, हम यूं हाथ पे हाथ रख कर बैठे तो नहीं रहेंगे ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इतनी निदा दलेरी से वो कामयाब होकर गए हैं, वो फिर भी आ सकता। ताजन, मैं आ रहा। और भाई साहब, आपका सफर कैसा रहा? हाँ सब ठीक है, बस खुशी इस बात की है कि हमाद अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये सब कैसे हो गया अम्मी? क्यों हो गया? हम मौत भाई ठीक कैसे हो गए? मुझे तो रह रहकर नरमीन पर गुस्सा आ रहा है। इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या थी? नाम मत ले उस लड़की का मेरे सामने, खून खौलने लगता है मेरा। कसम खुदा की, अगर वो मेरे सामने आ गई कत्ल कर दूंगा मैं उसका। बस बस, ज्यादा गैरत दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फोन करो उसे, मालूम करो वो है कहाँ। ये दिनों से उसका फोन भी नहीं आया। ये सोच कर भी तो परेशान हूं मैं, पता नहीं कहाँ है। अल्लाह जाने कैसी औलाद है मेरी, न माँ की फिक्र है न बहन की। तो आंसू क्यों बहा रही है? दफा करे। ये देखो मैं अपनी गुड़िया के लिए कितनी प्यारी गुड़िया लाया हूँ। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल पापा। आपको अच्छी लगी? लेकिन पापा, मैंने डॉल के साथ डॉल हाउस भी मंगवाया था। ओहो, आई एम सो सॉरी बेटा। अच्छा ऐसे करते हैं, मैं कल आपके आंटी के साथ जाके ना मार्केट से एक अच्छा सा डॉल हाउस भी ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आंटी को मामा कहने लगी हूँ। ओहो वाओ, दैट्स सो ग्रेट। लेकिन ये ख्याल आपको आया कैसे? वो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा ख्याल भी रखती है, और वो आपकी वाइफ भी तो है। मुझे लगता है मेरी बेटी कुछ समझदारी की बातें नहीं करने लग गई। लेकिन चलो अच्छी बात है, और अब देर हो रही है तो आप सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। गुड़िया को यहाँ रख दो और चलो 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 चलो, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। आप मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाएंगे ना? डन डन डन, मैं अपनी बेटी को स्कूल। अरे दूध तो पियो, कैसे सो रही हो आप? मरियम, अरे मरियम दूध तो पी लो। नॉक नॉक। हेलो। दूध पिए बगैर तो मैं किसी को सोने नहीं दूंगी। चलो जल्दी से। नहीं मामा नहीं। मरियम, कोई बहाना नहीं, चलो जल्दी से पियो। 1 2 3। गुड गर्ल। चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना? नहीं अभी नहीं, अभी तो पापा मुझे स्टोरी भी सुनाएंगे। अरे हाँ, मैंने अपनी बेटी को एक बड़ी मजे की कहानी सुनानी। तुम चलो मैं। अच्छा ठीक है। आप कॉफी पियेंगे? तुम पिलाओगे तो जरूर पियेंगे। जी चलो जी चलो जी, स्लीपिंग टाइम स्लीपिंग टाइम स्लीपिंग टाइम। अच्छा जी, तो आपको पता है आपको अपने पैरों पे खड़े देखकर मैं कितनी खुश हूँ आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ कबूल हो गई हो। आज पहली बार मैंने आपको इतना खुश देखा है। आपकी आंखों में अपने लिए अपनायत देखी है। पता नहीं ये मेरी खुशफहमी है या हकीकत, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे जाने का पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगी? मैं
मैं अब यहाँ से जाना नहीं चाहती। और उन्होंने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? इतनी जल्दी सो गई, मेरा इंतजार भी नहीं किया। कितनी सारी बातें करनी थी तुमसे, माफी मांगनी थी तुमसे, मोहब्बत का इजहार करना था। मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ। अगर तुमसे माफी ना मांगी तो मैं सारी उम्र बेचैन रहूंगा। तुम ये सब कुछ जानबूझकर करती हो ना, ताकि मैं तुम्हारे लिए मेड अरेंज कर लूं, है ना? नहीं, मेड का अरेंजमेंट कर दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? बिग डील। यार सख्त नफरत है मुझे इन औरतों से। काम कम और बातें ज्यादा करती हैं, हर वक्त किसी टो में लगी रहती हैं, एक घर की बात दूसरे घर में जाके करती हैं, और यार घर की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती है ना इससे। ठीक है, फिर खाते रहो मेरे हाथों का जला हुआ खाना। ऐसे नहीं होते हैं घर भर के काम, खाना वाना कभी पकाया ही नहीं है मैंने। और जब मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं तुम्हें पल पल अजियत में देखना चाहता। तुम्हें इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देखकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा। क्या सोच रहे हो रोहेल? कुछ नहीं, तुम्हारी बात पर गौर कर रहा था। है ना, देखो जब तक तुम्हारी जॉब नहीं है मैं अफोर्ड कर रही हूँ ना तुम्हें, और वैसे भी तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। क्या मांग रही हूँ मैं? एक मेड का ही तो कह रही हूँ तुमसे, प्लीज अरेंज कर दो। अच्छा ठीक है स्वीटा, कर देता हूँ अरेंज। सही है, तुम भी क्या याद रखो। वो कुछ खाने को ला दोगी, क्योंकि इसके साथ पका नहीं पाऊंगी मैं। ओके बॉस, और कोई हुक्म? नहीं थैंक्स। चलो मैं आता हूँ। तुम रो रही? नहीं। झूठ मत बोलो, क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही आपसे। तुम रात को सो गई थी, मेरा इंतजार भी नहीं किया। मुझे तुमसे इतनी बातें करनी थी। और आपने उसका बदला यूं लिया, मेरे हाथ से बनी हुई कॉफी तक नहीं पी। हाँ तो जाहिर बात है मेरा मूड ऑफ हो गया, और वैसे भी एक कप पड़ा हुआ था, मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीनी थी। मैं आपके लिए भी बना कर लाती हूँ। एहसास, मैं यहाँ तुमसे एक बात करने आया। तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? साफ साफ बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में?
आज इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। What? ये क्या कह रही हो तुम? आप शायद भूल रहे हैं, हमारे बीच एक डील हुई थी। हाँ, मैं वाकई भूल गया था कि मैंने गुस्से में कुछ कह दिया और तुम घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हम प्लीज इतना करें, मत रोके मुझे। अगर मैं मस्जिद रुक गई ना तो क्या? तो क्या एहसास? मरियम तुम्हें मामा कहने लगी है और तुम उसे छोड़कर जा रहे हो। मेरी बेटी को इतना प्यार दिया, इतनी तवज्जो दी। मैं जानता हूं तुम उससे बहुत प्यार करती हो। उसे भी तुम्हारी आदत हो गई है, वो भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी है। तुम उसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? अगर तुम चली गई तो वो बिखर जाएगी, फिर से टूट जाएगी मेरी बेटी। तुम्हें अंदाजा है कि डैड तुम पर कितना भरोसा करने लगे, कितना मान है उन्हें तुम पर। तुम्हें उन लोगों की कोई परवाह नहीं है सास? ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? हाँ, आप अपनी बात करें। इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है, सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज मत जाओ। हमार, आप अपनी बात करें। मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एहसास तुमने फिर से मुझे जीना सिखा। अगर तुम चली गई तो मैं फिर से मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ, मैं हमाद के साथ बाहर डिनर पे जा रही हूँ। आप डिनर पर जाएंगी हमाद साहब के साथ? क्या मतलब? मैं हमाद के साथ डिनर पे नहीं जा सकती क्या? रोहेल, आई नीड कार कीज। गाड़ी की चाबी चाहिए मुझे। क्यों? क्यों क्या मतलब? ड्राइव पे जाना है। कल चलेंगे। कल चलेंगे? मुझे अभी जाना है और मैं तुम्हारे साथ जाने को नहीं बोल रही हूँ। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ। अकेले जाऊंगी थोड़ा। देखो, मुझे तुम्हारा ये अकेले घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। ये किस किस्म की बात है? मैं पहले भी जाती थी ना अकेले। नहीं, मैं हमाद नहीं हूँ और मुझे अपनी बीवी का ऐसे घूमना हरगिज पसंद नहीं है। समझ आई तुम्हें? कैसे इंसान हो यार तुम? मेरी गाड़ी लेके तुम सारा दिन रोडों पे घूमते रहते हो। मैं कुछ कहती हूँ तुम्हें, सारा दिन आवारागर्दी करते हो। हाँ, तो तुम्हारा राइट भी नहीं बनता। क्यों राइट नहीं बनता है? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, गॉड डैम इट, राइट है मेरा। तो माँ मत बनो मेरी। बीवी हो तो बीवी की तरह रहो। मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। समझ आई तुम्हें? और बोर हो रही हो तो मोबाइल पे गेम्स खेलो। फोन दिलाया ना तुम्हें मैंने। अब इससे ज्यादा की तवक्को मुझसे मत रखना। और मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, देर से आऊंगा। खाना खा लेंगे। You have to listen to me. रोहेल, मेरी बात सुनो। You can't go like this, रोहेल। Oh, come on, shut up. रोहेल, दरवाजा लॉक करके नहीं जाओ यार। Get inside. Please, रोहेल, hurry. दरवाजा बंद करके।
बुखार को इस लड़की का। क्या हुआ बेगम साहिबा? नरमी बीबी आपका फोन नहीं उठा रही? फोन तो तब उठाएगी ना जब फोन ऑन होगा उसका। ऑफ किया हुआ है उसने फोन। और इधर इस चलाको मासी को देखो, शौहर की सेहत याबी के जश्न मना रही है। देख देख कर फोन जल रहा है मेरा। और अपना बसा बसाया घर मेरी बेटी उजाड़ कर बैठ गई है, पता नहीं किस हाल में होगी। ठीक कह रही हैं आप। नरमीन बेबी ने बड़ी बेसब्री का मुजाहरा किया है। कुछ अरसा हमाद साहब की बाजुरी का बर्दाश्त कर लेती तो कोई हर्ज हो जाता। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। हौसला करें बेगम साहिबा। कैसे हौसला करूं? इसको देखती हूँ इस घर में दन दनाते हुए तो खून चलता है मेरा। और जो तुमने बाबा साहब से तवीज लेकर दिया था, कुछ असर नहीं किया उसने। बस पैसे बटोरने के ढोंग थे और कुछ नहीं। आप बोले तो मैं फिर दोबारा। बस बस छोड़ दो तुम। मुझे लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सर आज तो पूरे ऑफिस में मिठाई बांटनी चाहिए। सिर्फ मिठाई? मैं तो सोचा था कि पूरे ऑफिस को किसी 5 स्टार में लंच दिया जाए। हाँ, जैसे तुम्हारी खुशी, जरूर करो। सर ये आपकी। अरे थैंक यू सो मच। जिब्रान इसकी क्या जरूरत थी यार? सर बिल्कुल ज़रूरत थी। अल्लाह पाक ने आप पे करम किया। मैं तो सोच रहा था कि इस शहर के सारे फूल लाके आपकी खिदमत में पेश कर दूं। So sweet of you. थैंक यू। वेल आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से थैंक्स कहता हूँ। ये बताएंगे ऑफिस का काम कैसे चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? सर वैसे तो आपकी गैर मौजूदगी में तमाम स्टाफ ने अपना काम बड़ी दयानतदारी से अंजाम दिया, लेकिन जिब्रान ये लेट आवर्स में भी ऑफिस में काम करता रहा। माशाल्लाह, ही इज वेरी सेंसिटिव एंड हार्ड वर्किंग बॉय। क्या आजम साहब, आप भी ना। सर ये तो मेरा फर्ज था। आजम साहब तो बस बिला वजह में मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखो, तारीफ उसी की होती है जो लायक होता है। वाकई तुम बहुत मेहनती हो। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अब ऑफिस की जिम्मेदारी मेरा बेटा हमाद संभालेगा और मैं रेस्ट करूं। Dad, the room is still the same. I mean, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं हुआ। Why? अरे बेटा, मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और मुझे आज भी वो लम्हा याद है। तुम्हें याद है कि ठीक 1 साल पहले तुमने मुझसे कहा था, सीरियसली डैड, मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूं। तो तब मैंने तुम्हारी पसंद पे इस रूम को तैयार करवाया था। तुम्हारा ऑफिस बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बना है। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाना चाहिए। बस अब तुमने मेरा हाथ बटाना है। Dad, I promise you मैं बहुत मेहनत और लगन से काम करूंगा। I will never let you down. लेकिन प्लीज ऑफिस में थोड़ी चेंजिंग्स, कुछ सेटिंग्स चेंज करवा दें। I'm bored of it. जो तुमने करना है तुम करो। अरे आप अभी तो ऑफिस गए थे। लेकिन मुझे तो लग रहा है जैसे तुम्हें देखे हुए पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। मैं तो इस वक्त बहुत बिजी हूँ, बात नहीं कर सकती मैं आपसे। ओह, ऐसा क्या काम कर रही है कि शौहर से बात करने के लिए वक्त नहीं है आपके पास? अब क्या क्या बताऊँ, इतने सारे काम होते हैं कि बता ही नहीं सकती। अच्छा चलो, जितने भी काम हैं उन्हें निपटा लो, क्योंकि जब मैं आ जाऊंगा तो तुम्हारा वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगा। और हाँ, शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, हम कहीं बाहर चलेंगे डिनर के लिए। मगर हमाद, मैंने कह दिया ना, शार्प 7 o'clock. Be ready.
जी। आओ बैठो, तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना ज़बरदस्त लंच आपने हमें कराया। अब आप बताइए कैसे याद किया आपने? हम भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी संभाली। आजम साहब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। माशाल्लाह, तुमने एक लम्हे के लिए भी किसी काम में रुकावट नहीं आनी कि बेटा। बहुत मेहनती हो तुम और तुम्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि माशाल्लाह अब ये सेहतयाब हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इनकी सर्जरी हुई है, तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा घर में रेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली यार, रेस्ट तो मैं करूँगा डेफिनेटली, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं जब पाकिस्तान वापस आ गया हूँ तो ऑफिस में आके तुम सबको भी मिल गया। दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट टू कम ओवर। और हाँ जिब्रान बेटा, मुझे तुमसे एक और भी ज़रूरी बात करनी थी। जी जी कहिए। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछले दिनों हमारे यहाँ डकैती हुई, तो यहाँ के एसपी साहब हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम ज़रा उनके साथ तावन करो, क्योंकि हमाद को तो रेस्ट की ज़रूरत है और मैं ऑफिस में मसरूफ़ होता। सर मैं शायद उनको जानता हूँ, आप शायद तौकीर चुगताई साहब के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तौकीर चुगताई साहब की ही बात कर रहा हूँ। सर मेरा नहीं ख्याल कि इतने से काम के लिए उनको तकलीफ देनी चाहिए। अगर आप इजाज़त दीजिए, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। आप ये काम मुझे भी सौंप सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम ये जिम्मेदारी संभाल सकते हो तो हमें खुशी हो, जरूर संभाल। ऑलराइट, थैंक यू। सच है सास, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी दुआएं सुन ली। पता है सास, मैंने तुम्हारे और हमाद भाई के एक हो जाने के लिए बहुत दुआएं मांगी थी। अभी मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ आज। बताने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पता चल रहा है तुम कितनी खुश हो। अच्छा सुनो, अब टाइम वेस्ट मत करो, शाम के लिए अच्छा सा तैयार हो जाओ। कोई अच्छा सा जोड़ा पहनना, अच्छे से बाल बनाना, बहुत प्यारा सा मेकअप करना, और हाँ सुनो, कोई ज्वेलरी भी पहन लेना, खूब 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 मजे करना। What the hell is this? ये चोरी वाला वाकया तो ताया जान की नर्व्स पर सवार हो। यार ये कोई मामूली वाकया नहीं था। भाई जाहिर है लाखों का जेवर और पैसे चोरी हुए हैं। तुम्हारे ताया जान ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेंगे ना कोई एक्शन तो जरूर लेंगे। और वैसे भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, इसीलिए मना कर रहा था तुम्हें। ये सब काम इतना आसान नहीं था। अरे बाबा तुम क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना यार। जिब्रान, अगर पकड़े गए ना, तुम्हारी तो सिर्फ नौकरी जाएगी, मगर मैं जिंदगी भर के लिए मातूब हो जाऊंगा। तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। एक बात बताऊं, तुम्हारे जो ताया जान है उन्होंने ये केस मेरे हाथ में दे दिया, और मैं इसमें ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि तुझे मेरे दिमाग की शाबाशी देनी पड़ जाएगी। क्या प्लान है? प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ताया जान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। और मेरे लिए मुश्किल नहीं है, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अब टाइम वेस्ट मत करो, शाम के लिए अच्छा सा तैयार हो जाओ। कोई अच्छा सा जोड़ा पहनना, अच्छे से बाल बनाना, बहुत प्यारा सा मेकअप करना, और हाँ सुनो, कोई ज्वेलरी भी पहन लेना, खूब 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 मजे करना। वो बेबी जी, मुझे पूछना था कि आज रात में खाने में क्या बनाऊं? वो तो तुम आंटी से पूछ लो, मुझसे क्या पूछ रही हो? आप कहीं जा रही? हाँ, मैं हमाद के साथ बाहर डिनर पे जा रही हूँ।
आप डिनर पर जाएंगी हमाद साहब के साथ? क्या मतलब? मैं हमाद के साथ डिनर पे नहीं जा सकती क्या? नहीं जी, वो मेरा मतलब था कि क्यों नहीं जा सकती, आप उनकी बीवी हैं। हाँ ये तो है। अच्छा खैर, तुम एक काम करो, तुम मरियम को वक्त पे खाना खिला देना, मैंने उसके लिए स्पैगेटी बना दी है। और हाँ, उसे वक्त पे सुला भी देना, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। खुदा हाफिज। हमाद के ठीक होते ही इस लड़की ने परपुर्जे निकाल लिए। देखती हूँ मेरी इजाजत के बगैर ये इस घर से कैसे बाहर जाती है। इस 2 टके की लड़की को इसकी औकात याद ना दिलाई तो मेरा नाम भी बतूल नहीं है। समझती क्या है अपने आप को? एक वादा कर लो मुझसे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती। एहसास मरियम का बहुत ख्याल रखती है। आप बुरा मत मानिएगा भाई साहब, ये सब दिखावे की मोहब्बत है। आप जब लंदन गए हुए थे, हमने अपनी आंखों से पता नहीं क्या कुछ नहीं देखा। अब आप खुद ही देख लीजिए, रात के 11 बज चुके, बच्ची भूखी है। अस्सलाम वालेकुम डैड।